नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह में। तो आज का हमारा टॉपिक यानी टर्मिनोलॉजी या शब्दावली होगा एसेट। तो प्रश्न उठता है कि एसेट किसे कहते हैं। पहले तो हम ये जान लें कि एसेट को हिंदी में संपत्ति या परिसंपत्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए आज हम एसेट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एसेट होता क्या है? Asset is a resource with economic value that an individual or corporation owns to control with the expectations that it will provide to in future benefit। तो हम इसे हिंदी में भी समझने का प्रयत्न करेंगे। अब ये एसेट जो है, ये जिसे संपत्ति या परिसंपत्ति कहा जाता है, एक आर्थिक मूल्य के साथ साथ एक संसाधन भी होती है। इस पर एक व्यक्ति या निगम अपना स्वामित्व या जो है अपना नियंत्रण एक वजह से रखता है। वो वजह ये है कि वो एक उद्देश्य के साथ रखता है कि भविष्य में उस एसेट या परिसंपत्ति के माध्यम से उसे कुछ लाभ अर्जित करने को मिलेगा। तो इसे एसेट या परिसंपत्ति या संपत्ति के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने कल बैंक का एक उदाहरण लिया था। चलिए वही उदाहरण एक दोबारा जो है एसेट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मतलब हम एक बैंक होल्डर, अकाउंट होल्डर अपने बैंक में जाते हैं, वहाँ जो है डिपॉजिट करते हैं। तो वो जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं वो उस बैंक के लिए तो वो लायबिलिटी हो गया, लेकिन हमारे लिए वही पैसा एसेट का काम करता है। हमारे लिए एसेट का काम इसलिए करता है क्योंकि बैंक हमें विद इंटरेस्ट उस पैसे को वापस करने का आगे काम करेगा, इसलिए वो हमारे लिए एसेट हो गया। दूसरे शब्दों में हम अगर दूसरा उदाहरण लें तो इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जनरली हम मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, कोई ज़मीन खरीद के डाल दी, कोई प्लॉट खरीद के डाल दिया, इस तरह करते हैं। तो हम किस आशा या किस उद्देश्य के साथ करते हैं? हम इस उद्देश्य के साथ करते हैं कि वो प्लॉट या वो ज़मीन भविष्य में हमें जो है मार्जिन दिलाएगी, बेनिफिट दिलाएगी आर्थिक रूप से। तो क्योंकि उस ज़मीन और उस प्लॉट की अपने में एक आर्थिक वैल्यू तो पहले से ही है, लेकिन भविष्य में वो हमें आर्थिक वैल्यू तो बनी हुई है, उसके साथ साथ बेनिफिट भी हमें प्रोवाइड कराएगी। तो इसे एसेट कहा जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को। और हम आज जानने की इसके साथ साथ हम एसेट के बारे में कुछ और भी जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, एसेट जो है, एसेट कुछ प्रकार के होते हैं। मोस्टली आम बोलचाल की भाषा में एसेट को जो है आम बोलचाल की भाषा यानी संपत्ति, जो परिसंपत्ति है, हम आम तौर पर कुछ इनके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो एसेट का जो क्लासिफिकेशन आज करने की कोशिश करते हैं कि एसेट्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, किस को क्या एसेट, किस तरह के एसेट होते हैं। तो जो एसेट्स हैं उन्हें 3 बेसिस पर डिवाइड किया गया है, वर्गीकरण उसका किया गया है। नंबर 1 तो जो है कन्वर्टिबिलिटी बेस के आधार पर, कन्वर्टिबिलिटी जो है के आधार पर किया गया है। सेकंड इज फिजिकल एक्सिस्टेंस के आधार पर किया गया है। वहीं थर्ड जो है यूजेस के आधार पर किया गया है। अब इनमें भी जो है कैटेगराइज किया गया है। जैसे मैंने पहला जो है पहला बताया आपको कि कन्वर्टिबिलिटी के आधार पर एसेट का जो है वर्गीकरण करना। इसे 2 भागों में 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला तो जो है करंट एसेट और सेकंड इज नॉन करंट एसेट, जिसे नॉन करंट एसेट को फिक्स्ड एसेट के नाम से भी जाना जाता है। और चलिए पहले हम जो है करंट एसेट के बारे में बात कर लेते हैं। आखिर करंट एसेट किसे कहते हैं? पहले तो हम ये जान लें, करंट एसेट को जो है वर्तमान संपत्ति या चालू संपत्ति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए करंट एसेट को डिफाइन करने का एक बार प्रयत्न हम करें। करंट एसेट आखिर होता क्या है? करंट एसेट एक ऐसी संपत्ति या परिसंपत्ति होती है जो 1 वर्ष के अंदर अंदर हमें जो है हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी संपत्ति को जो है
कन्वर्टेबल बेसिस पे तो जो है डिवाइड किया ही गया है। और ऐसी संपत्ति को जो है करंट एसेट यानी चालू संपत्ति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं या फिर कहीं इस तरह का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और तो 1 साल के अंदर अंदर वो हमें बेनिफिट देता है। वहीं सेकंड हमारा आ जाता है, सेकंड हमारा आ जाएगा नॉन करंट एसेट, यानी नॉन करंट एसेट जिसे हिंदी में गैर चालू संपत्ति के नाम से जाना जाता है या गैर वर्तमान संपत्ति के नाम से जाना जाता है। इसे फिक्स्ड एसेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये फिक्स होता है, एक सर्टेन पीरियड या टाइम के लिए फिक्स हो जाता है। इसे आसानी से जो है एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वित्तीय वर्ष के अंदर बड़ा आसानी से कन्वर्ट कैश में नहीं किया जा सकता है, एक सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स हो जाता है, उसके बाद ही इसमें जो है कुछ चेंजेस या बदलाव किए जा सकते हैं। अब सेकंड हम आ जाते हैं, ये तो हो गया कन्वर्टिबिलिटी के आधार पर। अब सेकंड हम आ जाते हैं फिजिकल एक्सिस्टेंस के आधार पर। अच्छा, फिजिकल एक्सिस्टेंस के आधार पर जो है एसेट को किस तरह जो है बांट दिया गया, वो इसे भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया फिजिकल एक्सिस्टेंस के आधार पर। नंबर 1 जो है इंटेंजिबल एंड नंबर 2 टेंजिबल। अब टेंजिबल क्या होता है, पहले टेंजिबल की बात कर लेते हैं। तो टेंजिबल को हम समझ लें कि फिजिकल टेंजिबल एसेट को जो है फिजिकल एसेट के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में जो है भौतिक या मूर्त जो है संपत्ति या परिसंपत्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट आखिर होता क्या है? एक ऐसी संपत्ति जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे टेंजिबल एसेट या जो है फिजिकल एसेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, इस तरह की कोई भी चीज़ हो जाती है। वहीं इंटेंजिबल एसेट आता है नंबर 2 पे। तो इंटेंजिबल एसेट क्या होता है? अच्छा, पहले एक बार और बता दूं, टेंजिबल एसेट को जो है टेंजिबल नहीं, जो है नॉन करंट एसेट को जो है एक और वर्ड के नाम, एक और उसे एक शब्द और उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्ग टर्म एसेट भी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आ जाते हैं वापस इंटेंजिबल एसेट पर, जिसे अमूर्त या अस्पृश्य संपत्ति या परिसंपत्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर इंटेंजिबल एसेट होता क्या है? चलिए हम इसे डिफाइन करते हैं। इंटेंजिबल एसेट एक ऐसी संपत्ति या परिसंपत्ति होती है जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन वो हमें जो है भविष्य में एक फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। उसे इंटेंजिबल एसेट के रूप में देखा जाता है। जैसे कि जैसे हो गया, मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई पेटेंट हो गया, जैसे दवाइयों का पेटेंट करा लेते हैं अक्सर, या किसी और चीज़ का पेटेंट करा लेते हैं, और कॉपीराइट हो गया किसी चीज़ पर। तो इस तरह की चीज़ें जो है इंटेंजिबल एसेट के अंतर्गत आती हैं। और थर्ड हमारा बनता है जो है यूजेस बेसिस पर, जो यानी यूजेस के आधार पर, जो कि हमारा पहला, इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया है। जो कि हमारा पहला होगा उसे कहेंगे ऑपरेटिंग एसेट, एंड सेकंड इज नॉन ऑपरेटिंग एसेट। ऑपरेटिंग एसेट का मतलब जिसे हिंदी में परिचालन संपत्ति या परिसंपत्ति कहा जाएगा, वहीं नॉन ऑपरेटिंग एसेट को गैर परिचालन संपत्ति या संपत्ति कहा जाएगा। अब आ जाते हैं हम कि ऑपरेटिंग एसेट या जो परिचालन संपत्ति है वो होती क्या है आखिर। तो मैं बता दूं कि जो परिचालन संपत्ति है वो जो है किसी बिजनेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया जाता है तत्काल प्रभाव से, या अर्जेंटली जो है उसे बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है और करते हैं, और उससे जो है मार्जिन या बेनिफिट जो है लेते हैं, उसे जो है ऑपरेटिंग एसेट कहा जाता है। वहीं नॉन ऑपरेटिंग एसेट ऐसा होता है कि हम डायरेक्टली किसी बिजनेस में जो है उसे इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि लेकिन इन्वेस्ट तो नहीं करते हम उसे, किसी जो है डायरेक्टली या तत्काल प्रभाव से नहीं करते हैं, ऑपरेट नहीं रहता है वो, लेकिन भविष्य में वो हमें एक रिटर्न
यानी एक आर्थिक फ़ायदा ज़रूर पहुंचाता है, तो उसे नॉन ऑपरेटिंग एसेट की संज्ञा जो है दी गई है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हमारा एसेट यानी संपत्ति या परिसंपत्ति के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए यूज़फुल और नॉलेजेबल है, तो मेरे इस चैनल लेट्स गेन नॉलेज विद विश्वदीप सिंह को जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू गाइस।